हेलो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्विक रिवीजन वाली वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब बनी, कैसे बनी, इसमें कौन से चरण में क्या हुआ, कौन से अधिवेशन में कौन अध्यक्ष था, किस अधिवेशन में क्या खास हुआ, उसका उदारवादी, गरम राष्ट्रवादी और भारत के स्वतंत्रता संग्राम पे क्या असर पड़ा, इसके विषय में बात करेंगे। तो फर्स्ट में हम बात करेंगे जो कांग्रेस है। कांग्रेस शब्द क्या है? जो कांग्रेस शब्द है, कांग्रेस शब्द का अर्थ है लोगों का समूह। लोगों का समूह, एक साथ आना, ये सब। और जो ये कांग्रेस शब्द है सबसे पहले यूज हुआ था नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में कि फिलाडेल्फिया में, तब वहाँ अमेरिका में क्रांति हुई थी 1774 में। 5 सितंबर 1774 में क्रांति हुई थी। तो उसी समय कांग्रेस शब्द का पहली बार प्रचलन में आया था। तो और वहाँ पर इस दिन ये पहली बार महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन हुआ था, पहली बार। और भारत में कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को कहाँ हुई थी? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में। और ये होनी थी पहले पूना में, लेकिन पूना में फैला हुआ था प्लेग। इस चक्कर में इनको जो पहला अधिवेशन करना पड़ा वो करना पड़ा बम्बई में। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना में जो महत्वपूर्ण योगदान है वो है ए.ओ. ह्यूम का। ए.ओ. ह्यूम, एलन एक्टोवियन ह्यूम करके कुछ नाम है इनका। और जो कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, ये कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। और तिलक जो कि एक गरम राष्ट्रवादी नेता थे, उनको बनने नहीं दिया गया। तो जो ए.ओ. ह्यूम थे वो 1885 से 1907 तक कांग्रेस के सचिव रहे, लेकिन इनको कभी भी अध्यक्ष नहीं बनाया गया। और ए.ओ. ह्यूम, इनको हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। भारत में पक्षी विज्ञान का जनक, जनता का मित्र पत्रिका का संपादन किया इन्होंने। और हाँ, जब आईएनसी की स्थापना हो रही थी, आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी, तो उस समय वायसराय था डफरिन और हाँ, डफरिन था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे पहले अधिवेशन में डब्ल्यू सी बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1885 के अधिवेशन में ये अध्यक्ष थे। तो अब आगे देखेंगे। हाँ, लंदन में कांग्रेस ब्रिटिश कमेटी बनाने में सहायता की थी किसने? ए.ओ. ह्यूम ने। ए.ओ. ह्यूम ने लंदन में कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी बनाने में भी मदद की थी। किसने? ए.ओ. ह्यूम ने मदद की थी। और दो सिद्धांत बड़े पॉपुलर थे। दो सिद्धांत, इनमें से एक था सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, दूसरा था लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। जो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी था, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के अनुसार जैसे प्रेशर कुकर में वॉल्व लगा रहता है, प्रेशर कुकर ये सीटी है, यहाँ पे वॉल्व लगा रहता है। जब प्रेशर ज़्यादा होता है और यहाँ से सीटी नहीं आ रही होती है तो वो वॉल्व फट जाता है, जिससे कुकर नहीं फटता है, तो उसी को वॉल्व बोलते हैं। तो जो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी थी, ये दी थी लाला लाजपत राय ने। इनका मतलब था कि जो कांग्रेस है ये भावी खतरों से बचा जा सके, ये था। और इन लोगों का मानना था कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस हमारे हितों के लिए नहीं है। जो गरम दल के नेता थे, ये लोग सोचते थे कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। डफरिन कौन था? तत्कालीन वाइसराय, जब आईएनसी की स्थापना हुई थी। और दूसरा, और कुछ लोगों ने कांग्रेस के लिए क्या क्या कहा था वो कॉन्सेप्ट पेपर में आते हैं। तो जैसे रजनी पामदत्त ने कहा था, कांग्रेस डफरिन के गुप्त योजनाओं का परिणाम है। डफरिन की गुप्त योजनाओं का परिणाम है कहा था रजनी पामदत्त ने। और डफरिन के दिमाग की उपज कहा था लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने कहा डफरिन के दिमाग की उपज, और रजनी पामदत्त ने कहा डफरिन की गुप्त योजनाओं का परिणाम। बिपिन चंद्र पाल ने तड़ित चालक सिद्धांत का समर्थन किया। तड़ित चालक सिद्धांत का समर्थन, यानी कि तड़ित चालक सिद्धांत क्या था? तड़ित चालक सिद्धांत, इसके समर्थक थे सारे उदारवादी वर्ग के लोग। उदारवादी वर्ग में थे गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्र पाल, लाल
लाल बाल पाल ये सारे गर्म दल के थे। ये अरविंद घोष, दिनशा वाचा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सारे यहाँ उदारवादी वर्ग के लोग थे। तो फिर और बिपिन चंद्र इतिहासकार हैं, ये वो वाले नहीं हैं। तो इन्होंने इस सिद्धांत का खंडन किया और तड़ित चालक सिद्धांत का समर्थन किया। सेफ्टी वॉल्व यानी कि ये लोगों ने कहा था कि मतलब खाली एक वॉल्व की तरह यूज होगी कांग्रेस, लेकिन इसका खंडन किया था किसने? बिपिन चंद्र ने। और ए ओ ह्यूम थे हमारे स्कॉटलैंड देश के। ए ओ ह्यूम, इनकी जीवनी लिखी थी विलियम वेडरबर्न ने ए ओ ह्यूम की जीवनी लिखी, उसका नाम रखा ए ओ ह्यूम द फादर ऑफ आईएनसी। ए ओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता, इस नाम से जीवनी लिखी ए ओ ह्यूम की विलियम वेडरबर्न ने। अभी मैंने बताया था कि ए ओ ह्यूम आईएनसी के सचिव रहे थे 1885 से 1907 तक, लेकिन अभी अध्यक्ष नहीं रहे। अब पहला अधिवेशन आईएनसी का, उसके बारे में देखेंगे डिटेल में। आईएनसी का पहला अधिवेशन हुआ था 28 से 30 दिसंबर 1885। 28 से 30 दिसंबर 1885 को पहला अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ग्वालियर टैंक, यहाँ हुआ था। जैसे मैंने पहले बोला था पुनः प्रस्तावित था, लेकिन यहाँ हैजा फैला था, कोई प्लेग है किसी बुक में, तो इस चक्कर में वहाँ नहीं हुआ। तो पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में। इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी जो कि हिंदू थे, पहले अध्यक्ष या पहले हिंदू अध्यक्ष जो भी है, तो हिंदू। और वाइसराय थे डफरिन। और जब भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो ब्रिटेन में पीएम कौन थे? ग्लैडस्टोन थे। इनको बोलते हैं, जो ग्लैडस्टोन है इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटेन बोलते हैं इनको, ग्लैडस्टोन को। और भारत का ग्लैडस्टोन किसको बोलते हैं? भारत का ग्लैडस्टोन यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं दादा भाई नौरोजी को। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सुझाव दिया था दादा भाई नौरोजी, यानी कि भारत के ग्लैडस्टोन बोलेंगे या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, इनको बोलेंगे। और इसमें जो पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया और 9 प्रस्ताव पारित हुए। और अधिकतर सदस्य जो थे वो बम्बई के थे, 38 सदस्य, और बाकी 21 सदस्य मद्रास के भी थे, क्योंकि बम्बई में हुआ था तो यहाँ पे इसके सदस्य ज़्यादा होना स्वाभाविक था। तो यहाँ सबसे ज़्यादा सदस्य थे बम्बई के, दूसरे थे मद्रास के। और जो ये सदस्य थे ये 72, इनमें से कोई पत्रकार थे, कोई वकील थे, मतलब आम लोगों तक इसकी भी कोई पहुँच नहीं थी। उसके बाद दूसरा अधिवेशन हुआ था 85 में पहला, उसका नेक्स्ट ईयर इनके 86 में दूसरा हुआ कलकत्ता में। पहला हुआ था बम्बई, दूसरा कलकत्ता में। और इसके अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी पारसी थे, तो पहले पारसी अध्यक्ष कौन हुए? दादा भाई नौरोजी को कुछ नामों से जाना जाता है, जैसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, महावृद्ध पुरुष और सम्मानीय बुजुर्ग, वयोवृद्ध पुरुष। 3 बार अध्यक्ष बने किसके? अब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, और इनको भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है, पहले बोला था। और दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन की संसद में चुने गए पहले भारतीय थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। ये चुने गए थे हाउस ऑफ कॉमन्स में फिंचबरी क्षेत्र से। चुने गए ब्रिटिश की संसद में चुने गए पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दिया, धन निष्कासन का सिद्धांत, संपत्ति पलायन का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, द पॉवर्टी ऑफ एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें इन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये निकाली थी। और भी बुक थी। और इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में जो संपत्ति पलायन था, धन निष्कासन का सिद्धांत था, इसको अनिष्ट का अनिष्ट कहा था। और इनकी कुछ और बुक थी, एक तो थी द पॉवर्टी ऑफ एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, द वांट्स एंड द मीन्स ऑफ इंडिया। और तीसरा अधिवेशन हुआ था 1885-86। अब तीसरा होगा 87 में। अब ये हुआ था मद्रास में। अब इसके अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब। पहले के व्योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरे के दादा भाई नौरोजी, तीसरे के बदरुद्दीन तैयब। अब बदरुद्दीन तैयब नाम से पता चल रहा है मुस्लिम। इनके पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन? बदरुद्दीन तैयब। पहले वाले हिंदू, दूसरे वाले पारसी, तीसरे वाले मुस्लिम। अब इसमें क्या हुआ,
आम जन को कांग्रेस बनू कहा था इन्होंने। इसका जो मुख्य कारण वो था बदरुद्दीन तैयब ने, पहले मुस्लिम अध्यक्ष। फिर चौथा अधिवेशन हुआ 1888 इलाहाबाद में, और इसके अध्यक्ष बनते हैं जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल यानी कि अंग्रेज, पहले अंग्रेज अध्यक्ष कब बने? चौथे अधिवेशन 1888 में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। तो अंग्रेज बने थे। तो इसमें एक याद करने के लिए अच्छा फैक्ट है कि जो लाला लाजपत राय है उन्होंने यहाँ हिंदी में भाषण दिया था इलाहाबाद अधिवेशन में। और जो पाँचवा अधिवेशन हुआ था 1889 में, कहाँ हुआ था? बम्बई में। विलियम बेडरबर्न ये अध्यक्ष बने थे। विलियम बेडरबर्न वही जिन्होंने ए ओ ह्यूम की वो आत्मकथा लिखी थी, द फादर ऑफ INC ए ओ ह्यूम ऐसे करके। तो ये वही हैं। तो ये जो दूसरे यूरोपीय थे ये अध्यक्ष बने 1889 में। तो अब क्विक रिवीजन, 1885 में पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में। दूसरा 86 में कलकत्ता में। तीसरा मद्रास में। 87 में मद्रास में। चौथा 88 में इलाहाबाद में। पाँचवा 89 में बम्बई में। तो इसका ये ट्रिक है बम कल दास इलाहा बम, बम कल दास इलाहा बम, यानी कि बम्बई कलकत्ता मद्रास इलाहाबाद बम्बई, बम्बई कलकत्ता मद्रास इलाहाबाद बम्बई, बम्बई कलकत्ता मद्रास इलाहाबाद बम्बई, बम्बई कलकत्ता इलाहाबाद मद्रास बम्बई। पहले में व्योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरे में दादा भाई नौरोजी, तीसरे में बदरुद्दीन तैयब, चौथे में जॉर्ज यूल, पाँचवें में दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब, जॉर्ज यूल, वेडरबर्न। 5 हो गए। अब कोई जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में बात करेंगे। तो उनके बारे में अभी बात करते हैं। पहले हम ये जानेंगे कि जो ये है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो 3 चरण थे, मुख्यतः 3 चरणों में विभक्त था। एक था उदारवादी युग, दूसरा था गर्मपंथी युग, तीसरा गांधी युग। अब जो उदारवादी युग था ये कब से कब तक चला? यानी कि जब INC की स्थापना हुई 1885 में, तब से चला 1905 तक, यानी कि जो स्वदेशी आंदोलन हुए थे तब तक चला था। फिर गर्मपंथी युग चला, स्वदेशी आंदोलन इसी ने किए थे। इसमें युग ये चला 1905 से 1919, यानी कि ये जो जलियांवाला बाग था तब तक का चला। फिर उसके बाद गांधी जी आ जाते हैं, मतलब गांधी जी फुल आज़ादी के लिए आ जाते हैं। तो गांधी युग चलता है 1919 से आज़ादी तक, यानी कि 1947 तक। तो इसमें किसकी क्या भूमिका रही है हम उसके बारे में बात करेंगे। जो उदारवादी युग था उसमें उदारवादी नेता थे सारे उदारवादी नेता, जैसे अभी बोला था दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दिनशाह बादशाह, व्योमेश चंद्र बनर्जी, रास बिहारी घोष और RC दत्त, बदरुद्दीन तैयब, CK नायडू, आनंद चार्लू, मदन मोहन मालवीय, जो सरल नेता थे। मतलब बाकी सारे ये सब किस्म थे उदारवादी नेता थे। गर्मपंथी जो मेन थे लाल बाल पाल, यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल और एक अरविंद घोष। इन चारों के अलावा जो भी थे वो सारे उनको मतलब वो ज़्यादातर अधिकतर जो थे उदारवादी युग में आ गए थे। तो इनका योगदान इधर हो गया। फिर उसके बाद अब ये बात करेंगे इसके बारे में। हाँ, एक चीज़ और था ऊपर छूट के, जो ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक जो थी वो थी कादम्बिनी गांगुली। उन्होंने 1890 में पहली बार कांग्रेस को संबोधित किया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक थी कादम्बिनी गांगुली। 1890 में INC को संबोधित किया था किसने? कादम्बिनी गांगुली ने, पहली महिला स्नातक कलकत्ता विश्वविद्यालय की 1890 में इसको संबोधित किया था। फिर अब आते हैं उदारवादी युग के बारे में। उदारवादी युग का योगदान क्या था? इन्होंने उदारवादी नीति चलाई और सारे विद्रोह इनके अहिंसात्मक थे। और मेन चीज़ क्या की इन्होंने आंदोलन शुरू किया ना, तब तक कोई आंदोलन वगैरह नहीं हो रहा था। और शैशवावस्था में आंदोलन को दमन होने से बचाया किसने? उदारवादी युग में। क्योंकि थोड़े बहुत आंदोलन तो तब हो चुके हैं, राजस्थान की क्रांति वगैरह ये सब, फिर लेकिन उतना वो नहीं था कि मतलब पूरा देश को आज़ाद करें। तो इन्होंने इनकी जो नीति थी, आई थिंक मैंने लिखा, ये एकदम सॉफ्ट कॉर्नर वाले थे, प्रार्थना पत्र लिख के ये सब करके इनको आज़ादी दिलाने में इन सब में विश्वास था। तो मतलब और वो नहीं था। फिर हाँ, इन्होंने मतलब आंदोलन को दमन होने से बचाया और उसको बनाए रखा, लेकिन बहुत ज़्यादा वो नहीं किया, मतलब इनकलाब जिंदाबाद टाइप इस तरह का वो नहीं किया। और धन निष्कासन के सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया कि इन्होंने धन निष्कासन सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था ना।
कि भारत को जितना भी धन है वो सारा ब्रिटेन में जा रहा है। तो और इनके टाइम पे हुई थी पहले लोक सेवा आयोग की स्थापना 1886 में। 1886 में इसके अध्यक्ष थे एचिंसन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले लोक सेवा आयोग 1886, पहले लोक सेवा आयोग 1886 में गठन हुआ। इसके अध्यक्ष थे एचिंसन। और जो ICS है, पहले IAS नहीं होता था, ICS होता था। तो उसकी एज थी जो सबसे मतलब मैक्सिमम एज, अभी मिनिमम एज 21 है, था मैक्सिमम एज 21 होती थी IAS निकालने के लिए। तो उसकी एज को 21 से 23 करने में योगदान दिया किसने? उदारवादियों ने। और वेल्बी आयोग का गठन किया। वेल्बी आयोग का गठन 1896 में। अभी 1886 में क्या हुआ था? पहले लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी ना 86 में। एचिंसन अध्यक्ष थे और इसने क्या किया था? ICS की आयु को 21 से 23 किया था। तो इसके 10 साल बाद, ठीक 1896 में वेल्बी आयोग का गठन हुआ। वेल्बी आयोग का था भारतीय प्रशासन में व्यय की जांच के लिए कितना धन खर्च हो रहा है इसका गठन किया 1896 में। और एक हुआ था 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 का भारत परिषद अधिनियम में क्या था कि संसद में क्वेश्चन पूछने की आज़ादी थी, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। हाँ, तो और तिलक ने कांग्रेस पर आरोप लगाया। तिलक ने कांग्रेस पर आरोप लगाया, प्रार्थना याचना और विरोध की राजनीति का आरोप लगाया। इन्होंने प्रार्थना याचना और विरोध की। और आप ये देखेंगे कि जो उदारवादी थे असफल क्यों है, क्यों गर्मपंथी नेताओं को आना पड़ा, उग्र राष्ट्रवादी नेताओं को आना पड़ा। तो इनकी जो मेन कारण था, उन्होंने विनय याचना की नीति थी। बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल क्या थे? गर्मपंथी। तो बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को याचना संस्था कहा, कांग्रेस को याचना संस्था कहा, क्योंकि ये सबके आगे यही प्रार्थना पत्र इन सब से हो रहते थे, लेकिन वैसे नहीं किया, मतलब लड़ाई झगड़े से दूर रहते थे, अहिंसात्मक थे, प्योर अहिंसात्मक। तो फिर और हाँ, आम जन से दूर रहे, जमींदारों के हिमायती रहे। और जो पहले के जो कांग्रेस थे, मतलब इससे पहले, तो जो व्यापारी वर्ग थे, पत्रकार थे और जो वकील थे, उन्हीं सब का बाहुल्य था। और जो ये थे, हाँ, जो जमींदार मतलब बड़े वर्ग के लोग थे, जो नॉर्मल जो लोग मिडिल क्लास, क्योंकि ज़्यादातर जनता वो थी, इन सबसे ये दूर थे। तो इस चक्कर में भी ये आंदोलन उतना नहीं टिक पाया, इनका जो उग्र राष्ट्रवादी थे, सॉरी जो उदारवादी थे। और आरंभिक कांग्रेस हिंदू स्वर्ण वर्ग का बाहुल्य था। एक तो हिंदू बहुल राष्ट्र है भारत, और तब लेकिन बाकी के धर्म भी हैं, तो उस समय बाकी के धर्मों का उतना वो नहीं था। ये हिंदू स्वर्ण वर्ग का था, फिर बाकी के लोगों ने उतना वो ध्यान नहीं दिया। डफरिन ने कहा था, एक कांग्रेस संभ्रांत अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। संभ्रांत यानी कि जो अमीर रिच होते हैं, उनमें भी वो है, उसी का प्रतिनिधित्व करती है। और फिर ऐसा हाल था, वो जन समर्थन का तो अभाव रहना ही था, जन समर्थन का। और राजभक्ति का चक्कर था। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा, कांग्रेस लोग पदों के भूखे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा, कांग्रेस लोग पदों के भूखे हैं। मतलब ये लोग एकदम राजभक्त टाइप की थे, मतलब जरा भी आवाज़ उठाने वाला ऐसा वाला सीन नहीं था। उग्र राष्ट्रवादी फिर उन्होंने आवाज़ उठाई थी बहुत ज़्यादा। फिर बंकिम चंद्र चटर्जी ने इन्होंने कहा था, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। और इन्होंने कांग्रेस की तुलना कुत्ते से की, इसने की बंकिम चंद्र चटर्जी। ये कौन है? इन्होंने राष्ट्र गीत लिखा था हमारा, वंदे मातरम। तो इन्होंने कांग्रेस की तुलना की थी कुत्ते से। और तिलक ने एक बार मेढक के टर्राने से तुलना की, मतलब साल में एक बार मेढक के टर्राने से तुलना की तिलक ने कांग्रेस की। अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के अधिवेशनों को 3 दिन का तमाशा कहा। अश्विनी कुमार दत्त ने, कांग्रेस ने कहा कि सॉरी कर्जन ने कहा, लॉर्ड कर्जन, वही बंगाली भाजन किया जिसने, कांग्रेस मृत प्राय है और मेरी यह नीति है कि जल्द ही कांग्रेस को नपुंसक बना दूँ, जल्द ही कांग्रेस को नपुंसक बना दूँ। और डफरिन ने वही कहा था, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक आयनशी को। अरविंद घोष ने कहा कि टीबी से मरेगी कांग्रेस टीबी से मरने वाली है। जिन्ना ने कहा, स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस। जिन्ना मुस्लिम, जिन्ना ने कहा हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस। और सर सैयद अहमद खान ने कहा कि कांग्रेस आंदोलन लोगों द्वारा प्रेरित नहीं था। तो ये था कांग्रेस के बारे में कुछ। एक बार इसी का कोई छट से रिवीजन मार लेते हैं। कहाँ पर से क्या हमने शुरू, हाँ, कांग्रेस से क्या था ना, कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर
उन्नीस कहाँ से आएगा, 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुई थी कांग्रेस की। अध्यक्ष थे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में। संस्थापक थे ह्यूम एलोनियर एक्टोवियम होम, स्कॉटलैंड के थे ये। इनको कांग्रेस का अध्यक्ष ने बनाया था। सचिव बने थे 1885 से 1907 तक। हरमिट ऑफ शिमला, भारत का पक्षी विज्ञान का जनक, जनता का मित्र पत्रिका का संपादन किया। और जब भारत में आईएनसी की स्थापना हुई थी तो वाइसराय डफरिन थे, और ब्रिटेन में पीएम थे ग्लैडस्टोन, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटेन कहा जाता है। और भारत ये इसके आईएनसी के फर्स्ट अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, और हिंदू थे। इस समय 72 लोगों ने भाग लिया था। ज़्यादातर लोग 38 लोग यानी कि ज़्यादातर लोग वहाँ से थे, बम्बई से थे, क्योंकि बम्बई में ही हुआ था। और 9 प्रस्ताव पास किए थे। और इसका नाम पहले भारतीय राष्ट्रीय संग्रह के थे। इसका सुझाव दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, तो ये दादा भाई नौरोजी का। दादा भाई नौरोजी दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में, तब अध्यक्ष थे। पहले पार्षद अध्यक्ष भी यही थे। इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी, और इन्होंने ये ब्रिटेन की संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। फिंचबरी क्षेत्र से चुने गए थे, और ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी इनको। उसको इन्होंने अनिष्ट कहा था। पहली बार प्रति व्यक्ति आय भी इन्होंने कैलकुलेट की थी। इनकी जो बुक थी द पॉवर्टी ऑफ हन ब्रिटिश रूल इंडिया ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, द वांट्स एंड द मीन्स ऑफ इंडिया, 2-3 बुक्स थी इनकी। और तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 मद्रास में। इसके अध्यक्ष थे बद्रुद्दीन तैयब, पहले मुस्लिम अध्यक्ष। इन्होंने आमजन को कांग्रेस बनवा था। चौथा हुआ था 1888 में जॉर्ज यूल, पहले यूरोपीय अध्यक्ष। और पहले यूरोपीय अध्यक्ष इन्होंने इस वाले अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। 1885 में दूसरे यूरोपीय अध्यक्ष ये हुआ था बम्बई में, और इसमें थे वेडरबर्न ने आईएनसी वो एओ ह्यूम की वो लिखी थी, आत्मकथा लिखी थी, एओ ह्यूम द फादर ऑफ आईएनसी करके, और इनको दूसरा अध्यक्ष बनाया गया। और ये पाँच अध्यक्ष हो गए। कलताश इलाहाबाद बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, बम्बई, ऐसे करके 5 लगातार अधिवेशन ये हुए। और हाँ, तो ये हो गए थे। और फिर हमने देखा था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण थे: उदारवादी युग, गर्मपंथी युग और गांधी युग। उदारवादी युग कांग्रेस की स्थापना 1885 से 1905 तक चला, और गर्मपंथी युग 1905 से 1919 तक, और गांधी युग चलेगा 1919 से 1947 तक। और उदारवादी युग में उदारवादी नेता वही थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दीन शाह बादशाह, रास बिहारी बोस, आनंद चार्लो, मदन मोहन मालवीय सब। और ये गर्म दल के नेता थे अरविंद घोष, लाल बाल पाल। और हाँ, और इसका जो ये था उदारवादी, इनका काम क्या था, एक पहले लोक सेवा आयोग का गठन किया था उन्होंने 1886 में। अचिंतन अध्यक्ष थे इसके। और इसमें जो आईसीएस की एज थी 21 से 23 की गई। दूसरा वेलबी आयोग का गठन हुआ था 1896 में। इसमें भारतीय प्रशासन में व्यय की जांच के लिए हुआ था। और फिर 1892 में संसद में क्वेश्चन पूछने की वो दी थी, छूट दी थी, लेकिन पूरा प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। और फिर ये तिलक ने ये क्या कहते हैं कांग्रेस पर इसका प्रार्थना याचना इन सब का विरोध लगाया था। और किस किस लोगों ने क्या क्या कहा था। बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को याचना संस्था कहा। अश्विनी कुमार दत्त ने 3 दिन का तमाशा कहा। अरविंद घोष ने कहा कांग्रेस टीबी से मरने वाले। डफरिन ने सूक्ष्म असंभ्रांत लोगों की ये अल्पसंख्यकों की संस्था का। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, और इनकी तुलना कुत्ते से की। और तिलक ने साल में एक बार मेढक के तराने से की। और करजन ने कहा कांग्रेस मृत प्राय है, मेरी यह नीति है कि कांग्रेस को नपुंसक बना दो। और हाँ, जिन्ना ने स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस का। अरविंद घोष ने टीवी से बनवा देगा। और डफरिन ने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक कहा। और सर सैयद अहमद खान ने कहा कांग्रेस आंदोलन लोगों द्वारा प्रेरित नहीं था। बस।